इसीलिए कहता हूं राम कथा पढ़िए, इसीलिए कहता हूं अपने अपने राम के सत्रों में आइए, सुनिए। हनुमान के पास गर्व करने योग्य सारी डिग्रियां हैं। आप तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉस, उनके पास तो सारी डिग्रियां हैं। वो जूनियर चैंपियन है वर्ल्ड के, पहले ही बचपन में ही खा गए थे सूरज को। वो पंच तत्वों में एक वायु के पुत्र हैं। उनके गुरु शंकर हैं, जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं, 11वां रुद्र। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा। अग्नि ने वरदान दिया है तू आग में नहीं जलेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधी रात परिचय पूछता है, अशोक वाटिका में मां सीता पूछती है कि बंदर तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि ओ आई डिड यू नो, ऐसे नहीं कहते हो। जैसे लोग कहते हैं ना साहब भगवान कृष्ण ने पर्वत उंगली पर उठा लिया। मैं लंदन में था तो किसी ने मुझसे पूछा था, मेरे 3 दिन के सत्र थे, साहब आप कैसी बातें करते हैं, आप क्या तो ऐसी नॉन साइंटिफिक बातें होती हैं, ऐसे पर्वत कैसे उठ सकता है, एक पत्थर उठा के दिखाइए। मैंने कहा भाई मेरे घर में हम 4 भाई हैं, दिवाली होली पर जाते हैं तो हमारी एक दूसरे नंबर का जो भाई है उसकी जो वाइफ है बॉटनी की प्रोफेसर हैं मेरठ में, वो घरेलू काम बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं। मेरी माँ उनसे बहुत इंप्रेस रहती हैं। तो जब वो आ जाती हैं तो शाम को मेरी माँ क्या कहती हैं, अमिता आ गई, इसने पूरा घर उठा लिया है। तो घर उठा लिया है क्या, वो 500 मीटर का प्लॉट उसने उंगली पे रख लिया है भाई। घर उठा लिया है मतलब कब उठा लिया। लोग कहते हैं ना शोर मचा मचा के पूरा मोहल्ला उठा लिया है, तो मोहल्ला नहीं उठा लिया है। जब बाढ़ आई ब्रज में तो कन्हैया ने अपने साथ के युवा लड़कों को मिलकर एक डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बनाई, और जो अकेला पर्वत गिरिराज का था वहां पूरे ब्रज के लोगों को विस्थापित किया, और 4 महीने ठीक से सैनिटेशन चलाया, पानी चलाया, सब चलाया। तो लोगों ने कहा कितना अच्छा लड़का है, पूरा पहाड़ हाथ पे उठा लिया, पूरा पहाड़ उंगली पे उठा लिया। दिस इज सिंपल साइंटिफिक वर्जन, सिंपल साइंटिफिक वर्जन है। लेकिन राम ने तो ऐसी टीम तैयार की जो कभी लड़ी ही नहीं थी, लेकिन राम ने उसमें अपना भरोसा स्थापित किया। जो टीम आपके साथ काम कर रही है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको अपने साथी के ऊपर भरोसा नहीं है तो कॉज पूरा नहीं होगा, यह तय बात है, यह निश्चित बात है। इसलिए आप समझ लीजिए। और भरोसा भी कैसा, भरोसा तर्क से बाहर होना चाहिए, फायदे से बाहर होना चाहिए। भगवान भी भरोसे पे तभी अमल करता है जब तक आप उस पर भरोसा करते हैं। हमारे यहां एक कहानी आती है कि द्वारिका में कृष्ण जी खाना खा रहे थे रात को, तो अचानक पहला टुकड़ा जैसे मुंह की तरफ गया, उसे छोड़ के थाली में और बाहर गेट की तरफ भागे। रुक्मणी जी भी भागी, पीछे पीछे सेनापति भागे, बहुत तेज तेज भागे। पीतांबर कहीं गिर गया, कुछ कहीं गिर गया, चप्पल गिर गई, भागे बहुत तेज। अचानक गेट तक गए, एकदम रुके और फिर वापस आ गए और फिर खाना खाने लगे। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि भागे क्यों? बोले वो वृंदावन से मेरा एक दीवाना आया था, वो कन्हैया कन्हैया काके मुझे ढूंढ रहा था, एक तारा बजाते हुए। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे कि पागल है पागल है, और वो रो रहा था तो उसे बचाने जा रहा था। अब आपके समझने लायक बात है। तो रुक्मणी जी ने कहा वापस क्यों आ गए? बोले अभी तक तो वो मुझे पुकार रहा था, जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा उसने एक तारा फेंका और खुद दोनों हाथों में पत्थर उठा के लोगों पे फेंकने लगा। तो मैंने कहा ये खुद ही लड़ लेगा जब इसने खुद ही पत्थर उठा लिए। इसे कहते हैं भरोसा। अगर भरोसा है, हनुमान को काम डेप्यूट करते समय राम ने यह नहीं बताया कि अगर पकड़ लिए गए तो क्या करना। राम ने सिर्फ इतना कहा, राम ने भी नहीं कहा, जामवंत से कहा किसी को भेज दो कोई बताइए आए। बस सीता से इतना कही है, सीता को देखा है कि कैसी है और बताए कि मैं आऊंगा। 2 बातें बतानी थी। इसके बाद का सारा प्रोजेक्ट जो था वो हनुमान जी का खुद का था। उन्होंने कोई टीएडीए नहीं लिया, है ना, खुद ही टेक ऑफ किया, खुद ही लैंड कर गए। इसे कहते हैं मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हर काम वहां जाके फंस गए, वो उन्हें भूख लगी, उन्होंने खाना खाया, पेड़ वेट टूट गए, लोगों ने पकड़ लिया, देख लिया बंदर है। उसके बाद अब उन्हें लगा कि वो छुट भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा चल देख ही आता हूं पूरा। तो यहां जो इस्तेमाल की बुद्धि, उसके लिए राम ने कह के नहीं भेजा। तो आप जब टीम के साथ करें, इस संस्थान में काम करें, तो आप कितने भी महत्वपूर्ण हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, जिसको काम सौंप दें ये मानना इस काम में ये मुझसे बेहतर आदमी अच्छा करके दिखाएगा, मैं इसके साथ खड़ा हुआ। और अगर आपको यही शंका है कि नहीं मैं कर देता, तो आपसे कुछ ना होगा जीवन में। ऐसे लोगों से कभी कुछ नहीं हुआ जीवन में। क्योंकि देखिए मैं यहां क्यों आया हूं, मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कहने पे नहीं आया, मैं इंस्टीट्यूट के कहने पे आया हूं।
क्योंकि इस इंस्टीट्यूट को मैं देखता था जब मैं ITO जाता था, वहां से गुजरते समय मैं इसकी बिल्डिंग देखता था, तो मैं सोचता था ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं। समय ने चक्कर लगाया, मैंने भी कुछ थोड़ी लोकप्रियता कमाई, आप यहां तक पहुंचे, तो हम दोनों का सुयोग बना कि हम बंबई समुद्र के किनारे एक दूसरे से मिल रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम लगातार मिलते रहेंगे एक दूसरे से, हम लगातार संवाद करते रहेंगे, मैं आपके बीच आता रहूंगा। तो आप महत्वपूर्ण क्यों हुए? क्योंकि आप इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। अगर इस संस्थान से आप स्वयं को बड़ा मानने लगेंगे तो यही बात खत्म हो जाएगी। मैंने प्रोफेशनली एक इंडस्ट्री को बड़ा किया है जितनी मेहनत कर सकता था। मैंने सोशली एक आंदोलन को खड़ा किया है। जब आंदोलन हो रहा था तो यह माना जाता था कि आंदोलन का मतलब 200 आदमी, 300 आदमी। जब मैं अन्ना के पास गया था रालेगन सिद्धि, तो अन्ना ने मुझको कहा कि अनशन तो कर लेंगे लोकपाल पे, पर मैं रालेगन में ही करूंगा। तो मैंने कहा अन्ना रालेगन में नहीं, दिल्ली में करिए। तो बोले नहीं, तुम्हारी दिल्ली बहुत कठोर है, बड़ा कठोर दिल का है दिल्ली। हालांकि बात सही निकली उनकी। तो बोले, मैंने कहा क्यों अन्ना? वहां तो 200-300 आदमी भी नहीं आता, और रालेगन में दिन में 1000 आदमी आता है, रात को 200 आदमी सोता है जहां अनशन स्थल होता है। मैंने उनसे कहा अन्ना, दिन में 10,000 आदमी होगा और रात में 5,000 आदमी होगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं कॉलेजेस में लोकप्रिय था, तो मैं आसपास के करीब 40-50 इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहां मैंने रैली की, लड़कों से कहा कि आना, और लड़के आ गए। उससे पहले लोग समझते थे कि सोशल जो आंदोलन है वो अब सफल नहीं हो सकता भारत में, लेकिन हुआ। आजादी के बाद का इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तानी थे उससे प्रभावित हुए। उसके बाद एक पॉलिटिकल वेंचर करके देखा, राजनीति करके देखी, बाद में हमारे साथ हो गई, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट करके देखी। आजकल मैं राम पर बोल रहा हूं, 3 दिन के सेशन होते हैं अपने अपने राम के, क्वेश्चन सेशंस होते हैं, राम कथा के माध्यम से बोलता हूं। तो मैं देखता हूं कि उस संस्थान में जो लोग पहले से मौजूद हैं, मैं बड़े आदर की बात कर रहा हूं, उनमें बेचैनी शुरू हो गई है। वो सवाल उठाने लगे हैं, ये तो सन्यासी भी नहीं है, ये तो गृहस्थ है, ये चमड़ा पहनता है, इसके बाद भी ऐसा। क्योंकि उनको मुझसे कोई समस्या नहीं है, एक बना बनाया ट्रेंड है, उससे, उसके टूटने से समस्या है। तो आप जो भी ऐसा काम करेंगे, जहां तक ये संस्थान आया है संविधान से बड़ी आयु का, जो इसे नेक्स्ट लीप में लेके जाएगा, तो कुछ लोगों को बेचैनी होगी, लेकिन अगर आपकी आंख में लक्ष्य ठीक है, तो मेरी दादी कहती थी कि बेटा मन से रो तो फूटी आंख से भी आंसू निकलता है, अगर मन से रोया जाए। संस्थान से बड़े बनने की कोशिश जो भी आदमी करेगा, वो संस्थान को भी नीचा करेगा और स्वयं को भी समाप्त करेगा। इसलिए टीम स्पिरिट की तरह काम करना। देखिए, हनुमान के पास आजकल, जैसे आप बॉम्बे आइए फ्लाइट में बैठ के, तो एक तो अंग्रेजी इस देश में, मतलब कोई खराब भाषा नहीं है, अच्छी भाषा है, मेरे पास ग्रेजुएशन में थी, मैंने विश्वविद्यालय टॉप किया इस लैंग्वेज में, लेकिन मुझे उससे बेहतर हिंदी लगती है। क्योंकि वहीदा रहमान कितनी भी खूबसूरत हो सकती है, मेरी मां से सुंदर नहीं हो सकती। तो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जो कंफर्ट, जो आराम मुझे है, मुझे अंग्रेजी से कोई नाराजगी नहीं है, एक अच्छी भाषा है, भाषा तो जितनी है ज्यादा आए उतनी अच्छी है। मेरे को 3-4 भाषाएं आती है, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं बांग्ला भी सीखूं, मराठी भी सीखूं, गुजराती तो सीखनी चाहिए आजकल। तो जिनको आती है भैया, वो बस उनको तो कोहनी तक प्रणाम है। लेकिन हिंदी अपनी भाषा है, अपने हिसाब से कह सकते हैं। तो मैं देखता हूं कि दिल्ली से बॉम्बे की जब फ्लाइट में आप बैठिए, अंग्रेजी हमारा एक टैबू है, दिमाग का, मस्तिष्क का, गुलामी का। आपकी बगल में बैठा हुआ आदमी विस्तार की फ्लाइट में, पहली बात तो विस्तारा नहीं है, वो विस्तार है। जैसे कृष्णा नहीं है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, वो कृष्ण है, आई प्रीच कृष्णा। मैंने कहा अच्छा, द्रौपदी पसंद है आपको बेबी? नो नो नो, आई प्रीच कृष्णा। मैंने कहा हाँ हाँ द्रौपदी। नो 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 नो, द लॉर्ड कृष्णा। मैंने कहा वो कृष्ण है। आई डू योगा। है, एक आसन फालतू करती है क्या? दिस इज योग भाई, ये योग है। मैं वहां ऋषिकेश में घूम रहा था, एक शूट कर रहे थे हम,
ऋषिकेश में सुबह 5 बजे उठ के इसीलिए कर रहे थे कि जनता ना दिखाई दे, जल्दी से कर लें, और लाइट उस समय अच्छी होती है। वो डायरेक्टर ने कहा कुमार साहब लाइटिंग अच्छी होगी, तो उसमें मुझे चलना था और वो पैरों के निशान पे कैमरा मूव होना था। तो हम शूट कर रहे थे एक एल्बम के लिए। तो वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ आ गए, वो नई नई शादी होके घूमने गए होंगे ऊपर मसूरी वसूरी। तो उनमें 2 बच्चे फोटो खिंचाना चाह रहे थे, तो मेरी जैसी आदत है कि चलो भाई खिंचवा लो। तो मैं गया, तो उसने कहा सर लॉन्ग टाइम सर फैन, नेवर इमेजिन सर कि आप गंजीज के किनारे मिलेंगे। तो मैंने कहा कि गंजीज ये कौन है? तो बोले सर दिस रिवर। मैंने कहा बेटा ये गंगा है, और जब चलेगा ना ऊपर की तरफ तो गंजीज कह के मुंह में नहीं डलेगी, गंगा जल कह के ही मुंह में डलेगी। तो ये जो कमतरी है, ये जो आपके अंदर की एक कमतरी है कि ये जबान मेरे को इसलिए बोलनी है कि मुझको, तो दिल्ली की सीधी फ्लाइट में विस्तार की में जो बिजनेस क्लास में बैठता है, एयर इंडिया में भी जो बैठता है, वो अंग्रेजी बोलने के चक्कर में लॉजिक की हत्या करता है। वेल कुमार जी फ्लाइंग टू बॉम्बे। मैंने कहा नहीं, रास्ते में कोटपुतली कूदूंगा छाता लेके। यू मस्ट बी जोकिंग। मैंने कहा शुरू तो तैने करी थी भाई, अब जब ये जहाज बंबई जा रहा है तो मैं रास्ते में कहां उतर जाऊंगा भाई? क्या सवाल पूछ रहा है, कुछ और सवाल पूछ। तो ये अच्छा, फिर आप उससे पूछिए कि आप क्या करते हैं और आपने कैसे। आई डिड ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज, देन आई गो टू हार्वर्ड, देन आई वर्क विद मैकेंजी। वो स्वयं बड़ा है, बाकी सब छोटा है। हार्वर्ड भी छोटा है, कैम्ब्रिज भी छोटा है, मैकेंजी भी छोटा है। इसीलिए कहता हूं राम कथा पढ़िए, इसीलिए कहता हूं अपने अपने राम के सत्रों में आइए सुनिए। हनुमान के पास गर्व करने योग्य सारी डिग्रियां हैं। आप तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉस, उनके पास तो सारी डिग्रियां हैं। वो जूनियर चैंपियन है वर्ल्ड के, पहले ही बचपन में ही खा गए थे सूरज को। वो पंच तत्वों में एक वायु के पुत्र हैं। उनके गुरु शंकर हैं, जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं, 11वां रुद्र। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा। अग्नि ने वरदान दिया है तू आग में नहीं जलेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधी रात परिचय पूछता है, अशोक वाटिका में मां सीता पूछती है कि बंदर तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि ओ आई डिड यू नो, ऐसे नहीं कहते हो। दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्राइड। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसका गर्व आपके अंदर होना चाहिए, जो आपने बैच लगाया है। क्या कहते हैं हनुमान, वो पूछते तू कौन है, तो अपना परिचय क्या देते हैं, रामदूत में मात जानकी। मां मैं राम का दूत हूं, राम इज द इंस्टीट्यूशन वेयर आई वर्क, मैं वहां काम करता हूं। दिस इज द पहचान। उनकी डिग्रीज का वर्णन है। आप एक्सेल कर सकते हैं। आप ऊपर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपने इलेक्शंस जीते हैं, आप नॉमिनेट हुए हैं। बाकी जो लोग बैठे हैं ये बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब बड़े हैं मैंने माना, लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द डे आप क्या हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी, सबसे बड़ी डिग्री है आप। उनकी डिग्री, हनुमान की डिग्री गिनाई जाती है, लेकिन लास्ट में एक ही डिग्री है कि वो राम के दूत हैं। उनके यहां काम करते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम, और अंत में क्या है, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मैं राम का दूत हूं, उसकी शरण में जाना है।